देख बच्चा, क्वेश्चन किया जाए कि कितने बजे क्लास था? देयर इज ए रिवर ऑफ विड्थ। मान लो बेटा कोई रिवर है, उस रिवर की हमारे विड्थ है बेटा 200 मीटर, फ्लोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, एक रिवर है जो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है। ठीक है बच्चा, ए मैन एट वन बैंक, ए मैन एट वन बैंक ऑफ विच start swimming with velocity 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, एट एन सर ये एंगल, क्लास कब शुरू हुई है? अभी स्टार्ट हुई बेटा, एट एन एंगल थीटा विद द फ्लो। 4 मैन है ना सर? ठीक है बेटा, क्या बेटा? 4 मैन है। 4 महीने मतलब क्वेश्चन में आपने सर आम मैन लिखा ना, वो 4 लग रहा है, और 2 किलोमीटर पर आवर के बाद 4 नहीं है बेटा, ए मैन है ना, ए मैन एट वन बैंक ऑफ विच स्टार्ट स्विमिंग विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल थीटा विद द फ्लो। सवाल है फाइंड टाइम ऑफ क्रॉसिंग, फाइंड टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ड्रिफ्ट, फाइंड टाइम ऑफ क्रॉसिंग एंड ड्रिफ्ट। ठीक है बच्चा, इफ फर्स्ट पार्ट में एंगल है बेटा 53 डिग्री, ठीक है, और सेकेंड में दिया है बेटा थीटा इज chosen to cross the river in minimum time। ठीक है बेटा, नंबर सी है बेटा, थीटा इज chosen to cross the river along minimum path। ठीक है बच्चा, चलो बनाओ। क्या
कुछ लोग का है आंसर? विशांत, उत्कर्ष, जतिन, इन लोग का है आंसर? अनुपम, विशांत, आयुष, ओझा। आगे बढ़ो बच्चा। जतिन का भी आया, उत्कर्ष का भी आया, आदर्श का भी आया। क्योंकि मुझे ही नहीं पता बेटा आंसर, सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा, इसलिए सही गलत नहीं बोल सकता मैं। अनुपम, आयुष, देखो बच्चा मैं करता हूं, इरेज कर रहा हूं बेटा क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया बेटा, इस क्वेश्चन में कहा गया हमें कि एक रिवर हो गया, इस रिवर का बेटा विड्थ जो है ये है 200 मीटर, ठीक है ना बेटा। और रिवर के वाटर की जो फ्लो वेलोसिटी है, ये फ्लो वेलोसिटी है बेटा 2 किलोमीटर पर आवर, है ना। रिवर की फ्लो वेलोसिटी बेटा 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ देखो, और हमें दिया है आदमी जो स्टार्ट करेगा बेटा उसकी वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो देखो बेटा फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, है ना, तो टाइम हमारा कितना होना चाहिए, d अपॉन v साइन थीटा, है ना बेटा। d हमारा कितना हो गया, d हमारा हो गया 200 मीटर Yes. डिवाइड बाय, इसको किलोमीटर में चेंज कर लो तो 0.2 v साइन थीटा
ये हो गया 5 इंटू, ये हो गया बेटा 4/5, सो 5 कैंसिल, तो यह हमारा बेटा 0.2 बाई 4, या बोल रहे बेटा इसको हम लोग 1/20 आवर। बोलो बेटा, होगा ना? फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो बेटा सेकंड पार्ट के लिए, सॉरी फर्स्ट पार्ट में टाइम इतना हो गया बेटा हम लोग का। अब अगर हम ड्रिफ्ट की बात करें तो ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए? एक्स वाली वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना बेटा? तो देखो तो एक्स वाली वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? तो एक्स वाली वेलोसिटी हमारी क्या होगी? तो कहोगे आदमी यू स्टार्ट किया था बेटा थीटा एंगल पे, तो एक्स वाली वेलोसिटी हो गई बेटा v cos थीटा प्लस u इनटू टाइम। तो देखो बेटा v cos थीटा कितना हो गया हमारा? तो v हो गया हमारा 5 इंटू ये हो गया कितना हमारा 3/5 प्लस 2 इंटू टाइम बेटा 1/20। ठीक है, अब ये कितना होना चाहिए? देखो तो ये हो जाएगा बेटा 3 + 2 5, 5/20, इसका मतलब बेटा 1/4 किलोमीटर। बोलो आया तुम लोग का ऐसा? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो बेटा सेकंड में क्या कहा गया हमें? सेकंड में ये कहा गया बी वाले पार्ट में कि ऐसा स्विम करना है बेटा कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग मिनिमम होना चाहिए। तो बोलो बेटा मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए थीटा इक्वल टू 90। थीटा अगर हो गया बेटा 90 तो क्या हो जाएगा? बोलो t इज इक्वल टू d बाई वी। ये हो गया बेटा 0.2 बाई वी हो गया हमारा 5, इसका मतलब हो गया 1/25 आवर। बोलो बेटा 1/25 आवर। ठीक है, जब टाइम इतना हो गया बेटा तो ड्रिफ्ट हमारा कितना हो जाएगा? तो कहेंगे vx इंटू टी। तो देखो बेटा एंगल अगर 90 है तो v cos 90 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ u इंटू टी। u हमारा कितना बेटा? u था हमारा 2 इंटू 1/25 इज इक्वल टू 2/25 किलोमीटर। बोलो बच्चा, ठीक है, ये हो गया हमारा बी पार्ट, है ना? अब आ जाओ सी पार्ट में। सी पार्ट कहता है बेटा मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है बेटा, मिनिमम पाथ में क्रॉस करना है। तो देखो बच्चा अगर इसको मिनिमम पाथ में क्रॉस करना है, इसका मतलब एक क्लियर हो गया क्या कि यहाँ v की वैल्यू u से बड़ी है बेटा, और जब v की वैल्यू u से बड़ी होती है तो आप सब लोग जानते हो बेटा कि ड्रिफ्ट मिनिमम की वैल्यू 0 होती है ना बेटा? और मिनिमम ड्रिफ्ट अगर 0 होता है बेटा, है ना, इस केस में तो क्या कहोगे कि मिनिमम ड्रिफ्ट हमारा 0 है बेटा, और ये अगर हमारा रिवर है बेटा, है ना, तो आदमी ऐसे स्टार्ट करेगा स्विम करना ताकि वाटर की वेलोसिटी ऐसे मिल जाए और ये हो जाए बेटा इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, है ना? तो डायग्राम में देख के बताओ तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा इसका? स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? ये 25 - 4 that will be equal to 21. स्क्वायर रूट 21 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना हो जाएगा? s बाई वी आर। एस हो गया हमारा d, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 0.2 मतलब 1/5√21 आवर। बोलो बच्चा, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत तो बोलो, ऐसी कोई बात जो नहीं समझ में आई हो? लिख लो बेटा। हो गया सर। ओके बच्चा, देखो बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है there is a river of width
of width 2 kilometer at, और ये देखो, flowing with a speed, ये बेटा 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर से रिवर फ्लो कर रहा है बेटा, ठीक है। अब कहता है a man at one bank of it, a man at one bank of it start swimming in a direction, normally to bank of river, ठीक है बेटा। and after reaching the other bank, है ना बेटा, दूसरे बैंक पे पहुंचने के बाद he started again heading towards the ओरिजिनल पॉइंट, ठीक है बेटा, जहां से वो स्टार्ट किया था उस वाले पॉइंट के डायरेक्शन में वो स्टार्ट किया, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है बेटा फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ रिटर्न, जहां वो पहुंचेगा बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया है बेटा कि वेलोसिटी ऑफ स्विमिंग, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर इन ऑनवर्ड जर्नी, है ना बेटा। जाने के समय उसकी वेलोसिटी है बेटा 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। अच्छा दोनों वही मान लो, चलो बनाओ, तो दोनों वही मान लेते हैं बेटा 4 किलोमीटर पर आवर, चलो बनाओ। जतीन का आंसर आया, सही है गलत पता नहीं, बाकी लोग भी करो।
चल रहा है चल रहा है नहीं तो आ देखो बच्चा, मैं करता हूं, हालांकि मुझे ही पता नहीं क्या आंसर आएगा। चलो देखिए बच्चा, इरेज कर रहा हूं क्वेश्चन। तो देख बेटा, क्वेश्चन कहता है हमसे कि एक रिवर है बेटा। क्वेश्चन कहता है कि ये एक रिवर है, ये हमारा रिवर, ये हो गया बेटा रिवर। रिवर की चौड़ाई है बेटा 2 किलोमीटर, है ना। रिवर के फ्लो करने की वेलोसिटी है बेटा 3 किलोमीटर पर आवर, है ना बेटा। और आदमी यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, स्विमिंग स्टार्ट किया बेटा, है ना। इस तरह से स्टार्ट किया स्विमिंग कि उसकी जो वेलोसिटी है बेटा पहले वो रिवर के बैंक के परपेंडिकुलर है ना बेटा। तो देखो ऐसे स्टार्ट करेगा तो ऐसे मिलेगा नहीं उसके बेटा वाटर की वेलोसिटी, और रिजल्टेंट इसका ऐसा हो जाएगा, वो यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब बेटा पहले वाले केस में इसमें ये हो जाएगा ड्रिफ्ट, है ना बेटा। ये हमारा ड्रिफ्ट हो गया D1, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, D1 इक्वल टू x की वेलोसिटी कितनी बेटा vx इंटू टाइम ना। तो x वाली वेलोसिटी है बेटा u, और y की वेलोसिटी कितनी है v। तो क्या हो गया d अपॉन v, दैट इज इक्वल टू u हो गया बेटा 3, d था 2, और v हमारा है बेटा 4। इसका मतलब 1.5 किलोमीटर, है ना बेटा। ये हो गया हमारा 1.5 किलोमीटर। आगे सुनना बेटा, अब आदमी जो है बेटा वहां पहुंचने के बाद अब वापस स्टार्ट करेगा इस तरह से कि इसकी वेलोसिटी इस वाले पॉइंट की तरफ हो डायरेक्टेड। तो देखो बेटा ऐसे वो स्टार्ट करेगा ना, तो देखो बेटा v ऐसे स्टार्ट करेगा तो इसको वाटर की वेलोसिटी बेटा ऐसे मिल जाएगी ना, वाटर की वेलोसिटी ऐसे मिल जाएगी, और रिजल्टेंट इसका ऐसा हो जाएगा, और वो यहां पहुंचेगा। इसका मतलब बेटा इसमें एक और आएगा ड्रिफ्ट, D2 आएगा बेटा, बोल, है ना। एक और इसमें ड्रिफ्ट आएगा बेटा, है ना। तो अब देखो बच्चा, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो तुमको दिखता होगा ये एंगल थीटा बेटा, तो ये भी एंगल हमारा है थीटा, है ना। तो देखो तो कितना लिखोगे, लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू u बाई थीटा इक्वल टू v बाई u, v बाई u। इसका मतलब बेटा एंगल हो गया 53, है ना बेटा, एंगल हमारा हो गया 53, ठीक है। अब आगे देखो बच्चा, इस वाले पॉइंट से जब यहां से चलना स्टार्ट किया तो इस वाले पॉइंट से आगे बढ़ने के लिए बेटा x में वेलोसिटी कितनी, y में वेलोसिटी कितनी, तो y में कितना बोलेगा v साइन थीटा, है ना बेटा। तो v हमारा हो गया 4, और साइन थीटा हो जाएगा बेटा 4/5। इसका मतलब 16/5 किलोमीटर पर आवर। और बेटा x में वेलोसिटी क्या हो जाएगी देखो, तो कहोगे u माइनस v cos थीटा, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 3/5 3/5, है ना बच्चा। कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 3, 15, 15 माइनस 12, ये हो जाएगा बेटा 3/5 किलोमीटर पर आवर ना। देखो बोल बच्चा, ठीक है। तो अब देख बेटा, इसको यहां से वापस आने के लिए अगर टाइम मैंने बोल दिया t2, तो t2 कितना बोलोगे, ये हो जाएगा बेटा d अपॉन वी वाई, सो 2 अपॉन 16/5, दैट इज इक्वल टू 5/8 बेटा, बोलो 5/8 आवर ना यस बच्चा, सर है ना। तो बोलो तो ड्रिफ्ट हमारा कितना हो जाएगा, d2 इक्वल टू vx इंटू टी। vx हमारा है बेटा 3/5 इंटू 5/8, दैट इज इक्वल टू 3/8 किलोमीटर। बोलो बच्चा, ठीक है। तो टोटल हमारा ड्रिफ्ट कितना हो गया बच्चा, तो टोटल ड्रिफ्ट इक्वल टू d1 प्लस d2। इसका मतलब बेटा 3/2 प्लस 3/8, इसका मतलब 15/8 किलोमीटर, यस ठीक है सर बेटा। कोई दिक्कत किसी को, तो बोलो। तो वो थीटा 53 कैसे आया? ये कितना है बेटा वैल्यू 4 यस था सर, ना ये, और ये था बेटा 3। यस अंडरस्टूड, यस सर।
ओके बच्चा। इरेज कर दूं बच्चा? Yes. ओके। एनएलएम कब शुरू कराएंगे? नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत बोलो। नो आज शुरू सर। कर दूं? नो सर, अगली क्लास से एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी क्लास में। अगर बोलोगे तो एग्जांपल लोग देंगे बच्चा, वही स्टार्ट कर देंगे। थ्योरी तो हो ही चुका है पूरा हम लोग का। यस सर। क्या कहते हो? नहीं सर, कराइए सर यस एग्जाम। सर। नो सर, सर अगले करा टर्म दिए से। सर। यस सर। नेक्स्ट क्लास से कराइएगा सर। सर अगले टर्म से। अभी काफी टाइम बचा हुआ है, करा किसी दीजिए। और हाँ को जी। करवा दीजिए। अभी सर थोड़ी देखो प्रैक्टिस। तुम लोग की बातें मैच नहीं कर रही है ना। अब मैच नहीं करेगी, वो तो बहुत कॉमन सी बात है। जब वोटिंग करा 30-50 लोग बोलेंगे एक साथ, तो मैच तो कभी करेगा ही नहीं। तो ऐसा करते हैं, एक आध एग्जांपल करके अब इसके बाद इंटर करते हैं। फिर ठीक देख है सर। बच्चा, सवाल हमारा कहता है टू फ्रेंड्स ए एंड बी। दो दोस्त है बच्चे, ए और बी। टू फ्रेंड्स ए एंड बी रेस टू swim across a river. Swim across a river and reach directly opposite point. डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट। जहां से स्टार्ट किए उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट बेटा ये पहुंचना चाहते हैं। ठीक है। ए जो हमारा है बेटा, ए स्विम इन द डायरेक्शन टू रीच डायरेक्टली, है ना बेटा। बट बी started in order to cross the river in minimum time में वो क्रॉस करना चाहा बेटा। ठीक है। and then run for the distance he drifted। समझा ना बेटा। ए जो हमारा है वो डायरेक्टली पहुंचेगा बी पे, लेकिन बी जो है बेटा वो ऐसे स्टार्ट किया कि मिनिमम टाइम लगे, लेकिन उसमें जाने में उसको ड्रिफ्ट हो जाएगा ना बच्चा। तो ड्रिफ्ट हो जाएगा तो दौड़ करके वो कवर कर लेगा। ठीक है बच्चा। इस क्वेश्चन में दिया है तुम्हें u इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी स्विमिंग के लिए ये है बेटा 5 किलोमीटर पर आवर, और रन करने की वेलोसिटी है बेटा 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो सवाल कहता है बेटा क्या कि हु विल विन द रेस। क्वेश्चन है बेटा हु विल विन द रेस। ठीक है, चलो करो। सर 3 और 5 क्या सर ये क्या है? वर्क सर तो ये वेट बेटा वाटर के फ्लो करने की वेलोसिटी, सर वेट के विड्थ दिया हुआ नहीं है। रन करने की वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर।
वाटर की वेलोसिटी क्या है? आयुष बोलता है ए जीतेगा, अनुपम बोल रहा है बी, राजीव गोयल ए, अनुपम ए। श्रेया ए, अथर्व ए, अभिप्राय ए, सार्थक ए, उत्कर्ष ए, आशुतोष ए। ठीक है बच्चा, चलो देखते हैं ए। देखते हैं बेटा कौन जीतता है। चलो देखते हैं, जिसका टाइम कम आएगा बेटा वही जीतेगा ना। चलो इरेज कर रहा हूं बेटा, देखो तो देख बेटा सोल्यूशन में इसका पहले हम ए की बात करें। फॉर ए, तो देख बेटा ए जो है ऐसे स्टार्ट किया कि वो डायरेक्टली यहाँ पहुंचेगा। डायरेक्टली यहाँ पहुंचने के लिए बेटा उसको ऐसे स्टार्ट करने का v स्पीड से, ऐसे मिलेगा उसको u, और रिजल्टेंट हो जाएगा बेटा ये वाली वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा 4 किलोमीटर पर आवर, है ना बेटा। इसका मतलब इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा?
तो कहोगे T1 इक्वल टू D/4। बोल बच्चा, लगेगा ना ये? तो D/4 आवर हो जाएगा किसके लिए? A के लिए। ठीक है बच्चा। अब चलो B की बात करते हैं। तो देखो बेटा, B के बारे में कहा गया था कि वो बेटा मिनिमम टाइम के हिसाब से स्टार्ट करेगा। इसका मतलब ऐसे स्टार्ट करेगा, है ना बच्चा? V वेलोसिटी से ऐसे मिल जाएगा बेटा उसको U, और ये पहुंच जाएगा यहाँ, है ना बेटा? तो इतना डिस्टेंस जो कि ड्रिफ्ट हो गया वो दौड़ करके कवर कर लेगा इसको, है ना? इसका मतलब B का जो टाइम है बेटा, B के टाइम में दो हिस्से हैं। B के टाइम में दो हिस्से हैं बेटा, एक तो क्रॉस करने का टाइम और एक दौड़ने का टाइम, है ना बेटा? तो अगर कहें फॉर B, ओ तो दिया ना मैंने, देख बच्चा, तो पहले इसमें A मान लिया, चलो P मान लो, इसको Q मान लो। तो टाइम फॉर PQ कितना बेटा? ये हो जाएगा D/V, दैट इज D/5। बोल बच्चा, P से Q का टाइम क्या हो गया? D/V, है ना बेटा? अब देखो इसका ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? इसका ड्रिफ्ट हो जाएगा x वाली वेलोसिटी इनटू ये टाइम D/5, है ना? अब यहां से यहां कवर करेगा बेटा वो दौड़ के, तो इसको मान लिया जाए s। तो अगर क्या है बेटा टाइम फॉर QS, तो QS का टाइम हो जाएगा बेटा D/वेलोसिटी ऑफ रनिंग। इसका मतलब UD/5 डिवाइड बाई V रनिंग। तो U था बेटा हमारा 3, D/5 डिवाइड बाई 10, तो ये आ गया बेटा हमारा 3D/50। बोलो बच्चा, है ना? ये आ गया हमारा 3D/50। तो देखो बेटा टोटल टाइम कितना लगेगा इसका? टोटल टाइम T2 हो गया, दोनों को ऐड कर लो, तो एक हो गया बेटा D/5 और ये हो गया बेटा 3D/50। कितना हो जाएगा देखो तो? ये हो जाएगा बेटा 10/50, 13/50। हाँ 13/50 है बेटा। इसका मतलब 0.26 D ने बेटा, है ना? जबकि ये कितना था हमारा? 0.25 D। इसका मतलब T1 जो हमारा है वो T2 से कम है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि A जीत जाएगा। ठीक है? सर बी वाला फिर से समझा दीजिए। देखना बेटा B के लिए, B पहले बेटा यहां से यहां पहुंचेगा ना, क्योंकि ये तो ऐसे स्टार्ट किया। ऐसे स्टार्ट करने से वाटर के फ्लो की वेलोसिटी U मिल जाएगी। मिनिमम टाइम के लिए ऐसे स्टार्ट करेगा ना बेटा परपेंडिकुलरली, तो मिनिमम टाइम के लिए स्टार्ट किया तो Y की वेलोसिटी हो गई V और X की वेलोसिटी हो गई बेटा U। इसका मतलब टाइम जो PQ हमारा होगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा D/V, Y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और Y की वेलोसिटी ये हो गया बेटा D/5। अब देखो X की वेलोसिटी है बेटा U, अगर X की वेलोसिटी है बेटा U, इसका मतलब ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा? X की वेलोसिटी इनटू टाइम, तो बेटा X की वेलोसिटी होगा U और टाइम हो गया D/5। ठीक है बच्चा? तो इस कंडीशन में अब जब यहाँ पहुंच गया बेटा, तो यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ पहुंचेगा बेटा, तो यहाँ से यहाँ दौड़ के पहुंचने के लिए ये टाइम हो जाएगा बेटा ड्रिफ्ट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ रनिंग। तो ड्रिफ्ट हो गया हमारा UD/5 और रनिंग की वेलोसिटी हो गई बेटा कितनी? 10। बन गया काम। इरेज कर रहा हूं बच्चों। अब चलो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट चैप्टर हमारा शीट डिस्कस करें। शीट डिस्कस नहीं करेंगे, वर्क करेंगे ना बेटा? तो क्या करें? तो छोड़ो फिर आज स्टार्ट नहीं करते हैं, एक क्वेश्चन और ही करते हैं इसके ऊपर। हेडिंग डाल दिए सर, कल से ही कर लेते हैं। कल से सर अब कर लेते हैं आज ही। तो क्या हो गया? बिल्डिंग बन गया क्या? तोड़ नहीं सकता उसको।
अजीब आदमी है। चल अब एक क्वेश्चन और करेंगे फिर डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं एलएम। चलो यस सर। देख बच्चा, एक रिवर मान लिया फिर से। रिवर में जो फ्लो की वेलोसिटी है बेटा, ये हमारा है डी। इस क्वेश्चन में दिया है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज u इक्वल टू डी वाई ऑफ डी माइनस वाई। ठीक है बेटा, y ऑफ d माइनस वाई, और ये है कांस्टेंट k, वेयर k इज ए कांस्टेंट एंड y इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम बैंक ऑफ रिवर। ठीक है बेटा। अच्छा बोलो, जब रिवर में इंटर करते हो बेटा तो महसूस करते हो ना कि रिवर में जो फ्लो की वेलोसिटी होती है बेटा, वो किनारे के पास बहुत कम होती है और बीच में ज्यादा होती है बेटा। बोलो, रिवर Yes, के sir. फ्लो करने की वेलोसिटी Yes, sir. किनारे के पास कम होती है और बीच में ज्यादा होती है। तो देखो, तो इस केस में अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट कर दूं, इसका मतलब इस वाले पॉइंट के लिए y 0 हो गया ना बेटा, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना हो जाएगा? 0 ना बेटा। Zero. यस अब सर। चलो y इक्वल टू डी पुट कर दो, y इक्वल टू डी पुट कर दो, कितना आ जाएगा बोलो? 0. फिर 0 हो Zero. जाएगा। Zero. इसका मतलब यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, लेकिन बोलो यहाँ पे 0 है कि नहीं? No, sir. No, sir. इसका मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना बेटा, फ्लो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पे होगी? मिडिल लाइन पे। ठीक है बच्चा। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि इफ ए मैन स्टार्ट स्विमिंग, एक आदमी तैरना शुरू करता है बेटा, स्टार्ट स्विमिंग टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए वो स्टार्ट किया बच्चा। ठीक है, तो ये कहता है फाइंड ड्रिफ्ट एंड टाइम ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है बेटा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग भी निकालना है और ड्रिफ्ट भी निकालना है। तुमको दिया हुआ है v का वैल्यू, v इज इक्वल टू है बेटा के डी स्क्वायर बाई 4। v की वैल्यू है के डी स्क्वायर बाई 4, चाहे छोड़ो के डी स्क्वायर कर लेते हैं। v इज इक्वल टू के डी स्क्वायर, ये v का वैल्यू दिया है ना। और क्या पूछा गया है देखो, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रांजैक्टरी, है ना बेटा। जिस पाथ पे आदमी जाएगा उसका ट्रांजैक्टरी भी ड्रॉ करना है। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है बच्चा, और ये वाई एक्सिस है। ट्राई करो तो। पहले के सारे सवालों में फ्लो वेलोसिटी था बेटा कांस्टेंट, इस बार दे दिया फ्लो वेलोसिटी वेरिएबल।
आगे बढ़ते जाओ। अथर्व गलत हो बेटा, ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगा, ड्रिफ्ट जीरो नहीं होगा बच्चा। चलो y के फंक्शन थोड़ी आ गया बेटा ड्रिफ्ट। चलो देखो मैं करता हूं बेटा, देखो बच्चा, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, है ना बेटा, फिर से वो 90 डिग्री पे स्टार्ट करेगा बच्चा, बोलो, है ना। इसका मतलब बेटा किसी भी टाइम पे किसी भी जगह पे जब ये होगा बेटा, तो x वाली वेलोसिटी जो होगी वो u होगी और y वाली वेलोसिटी v होगी, बोलो बेटा, याद है ना। टाइम ऑफ क्रॉसिंग को u से कोई मतलब नहीं होता बच्चा ना, टाइम ऑफ क्रॉसिंग को u से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए बेटा अभी भी कहोगे कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए 90 पे ही स्टार्ट करेगा, है ना बेटा। तो उस केस में क्या कहोगे, टाइम ऑफ क्रॉसिंग फिर से बेटा d अपॉन v, इसका मतलब d अपॉन के डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 बाई के डी, है ना बेटा। इतना समय लगेगा टाइम, ठीक है बेटा, है ना। आगे सुनना, यस अब सर। देखना बेटा, ये जो हमने लिखा है बेटा डायग्राम में यहाँ बनाया मैंने, तुम्हें दिखाया कि y की वेलोसिटी अगर v है बेटा, तो y की वेलोसिटी है ना कांस्टेंट, तो अगर y की वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा, तो y में बोलेंगे कोऑर्डिनेट v इंटू टी, बोलो बेटा, बोलेंगे ऐसा। यस सर।
ये कितना आगे गया, तो कहेंगे y इक्वल टू वी इंटू टी, क्योंकि y की उसकी वेलोसिटी है कांस्टेंट। ठीक है ना बच्चा। अब देखो कहोगे बेटा x की वेलोसिटी कितनी है u, और u कितना है बेटा y ऑफ d माइनस वाई इंटू के, दैट इज इक्वल टू y पुट कर लो, ये हो गया बेटा vt है ना, इंटू d माइनस वाई, d माइनस फिर vt इंटू के, बोल बच्चा होगा ना। तो कहोगे बेटा v इंटू के इंटू डी टी माइनस वी टी स्क्वायर, बोलो बच्चा होगा, समझे ना बेटा। तो कहोगे vx क्या होगा, dx अपॉन dt, क्योंकि वेलोसिटी हमारा देखो बेटा वेरिएबल आ गया ना, तो इसको बोलना पड़ेगा dx अपॉन dt। तो क्या हो गया dx इक्वल टू v का वैल्यू कितना था बेटा के डी स्क्वायर इंटू फिर के इंटू dt, देख रहे हो ना, ये dt अलग है बेटा और ये अलग है ना, तो कितना हो जाएगा बेटा, अभी छोड़ दो, अभी v छोड़ देते हैं अभी, चलो k ऑफ ये हो गया बेटा d इंटू टी डी टी इंट्रीगेशन माइनस v टी स्क्वायर डी टी इंट्रीगेशन, बोलो बेटा होगा हमारा। अब लिमिट डाल दो 0 टू x 0 टू t 0 टू t, तो ये हो जाएगा बेटा x इक्वल टू v के इंटू ये हो गया बेटा d टी स्क्वायर बाई 2 माइनस v टी क्यू बाई 3, है ना बेटा। सब लोग बात समझ गए, ठीक है बेटा। अब v का वैल्यू पुट कर लो, तो v हमारा कितना था, v था बेटा के डी स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा कितना के स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हो गया बेटा d बाई 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस ये हो गया बेटा के डी स्क्वायर टी क्यूब डिवाइड बाई 3, है ना। चाहो तो d बाहर निकाल लो, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा के स्क्वायर डी क्यूब इंटू ये हो गया बेटा d निकल चुका है, तो टी स्क्वायर बाई 2 माइनस के डी टी क्यूब बाई 3, बोलो बच्चा यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा, क्या मुझे इरेज करना पड़ेगा। सर राइट साइड से सर बता दीजिए सर, फिर से पहले वाली पार्ट फिर से समझा दीजिए डायग्राम के बाद। फर्स्ट पार्ट में देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट में मिनिमम टाइम के लिए क्या करना होगा, एंगल 90 करना होगा, सबको पता है बेटा ये तो टाइम तो निकल गया, सिंपल डी अपॉन वी, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब कहोगे बेटा कि मान लो यहां से यहां पहुंच गया, जब यहां पहुंच गया तो x की वेलोसिटी बेटा u, y की वेलोसिटी v, x की वेलोसिटी u और y की वेलोसिटी v। देखो बेटा x की वेलोसिटी वेरिएबल है लेकिन y की वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट है, तो अगर y की वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा तो सिंपल हम बोल सकते हैं ना s इक्वल टू vt, y डायरेक्शन में, बोलो बच्चा ये बात समझ में आई। तो अगर मैंने कह दिया बेटा s इक्वल टू vt, तो इसमें y की वैल्यू अब यहां पुट कर दिया मैंने, तो ऐसा बन गया, इसका मतलब जो y का फंक्शन था बेटा वो अब टाइम का फंक्शन हो गया, और जब टाइम का फंक्शन हो गया तो dx अपॉन dt करके हम x फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिए, ठीक है बच्चा। सेकंड लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। यहां से यस सर। यहां से d मैंने कॉमन निकाला बाहर, और क्या किया बेटा, यहां से d मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर, और कुछ नहीं किया, ठीक है। ओके सर। हाँ अब चलते एक बचा, अब इसको इरेज कर रहा हूं मैं इस तरफ में, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जगह चाहिए मेरे को तो इरेज करूंगा यहां। तो देख बच्चा अगर हमें ड्रिफ्ट की बात करनी है ना, तो क्या कहोगे, अगर हम t इक्वल टू टाइम ऑफ क्रॉसिंग कर दें बेटा तो x हो जाएगा ड्रिफ्ट, बोलो। अगर रिवर क्रॉस कर गया तो ड्रिफ्ट हो गया, तो t पुट Yes, कर देंगे टाइम ऑफ क्रॉसिंग, तो x हो जाएगा हमारा ड्रिफ्ट, तो क्या हो जाएगा बेटा ड्रिफ्ट इक्वल टू पुट कर लेंगे, तो हो गया की स्क्वायर डी क्यू इंटू टी स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा बेटा 1 बाई के स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये 2 हो गया बच्चा, है ना, माइनस ऑफ के डी, फिर टी का वैल्यू पुट करो,
तो जाएगा 3KQ/DQ, है ना बेटा? ठीक है, तो कितना हो गया देखो बेटा, ये हो गया K² DQ × 1/2 - 1/3 इक्वल टू 1/6 1/6 1/6 K² D²। तो K² कट गया, D² कट गया, तो आंसर आ गया बेटा D/6। ठीक है, ये आ गया हमारा ड्रिफ्ट। अब हमारा सेकेंड पार्ट क्या था बेटा? इसमें सेकेंड पार्ट था बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है y फंक्शन ऑफ x या फिर x फंक्शन ऑफ y, है ना बेटा? या तो x का फंक्शन है y बेटा, या y फंक्शन ऑफ x, का मतलब x और y के बीच में संबंध, है ना बेटा? तो x और y के बीच में संबंध निकालने के लिए अब क्या करो, ये y वाली वैल्यू देखो बच्चा, ये t वाली वैल्यू यहां से इसमें पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा x इक्वल टू, देखो बेटा, K² DQ इंटू 1/2 इंटू D²। D वहां से पुट करो, t का वैल्यू पुट करो, t कितना हो जाएगा बेटा हमारा? y/v माइनस स्क्वायर ना बेटा, स्क्वायर ना, माइनस KD/3 इंटू बेटा 1/y³ इंटू, सॉरी, ठीक है बेटा? ठीक है, और जो KD था बेटा हमारा, ये भी कितना था? v था ना, तो कितना हो जाएगा? x इक्वल टू, ये हो गया K² DQ इंटू, पुट कर दो, तो y²/2 K² D² माइनस ऑफ ये हो गया बेटा KD/3 इंटू y³ डिवाइडेड बाय, दिखा नीचे ना, ठीक है, KQ DQ। अच्छा, KD² था ना बेटा, वही तो v KD² था ना, 4 होगी। तो KD का पावर 4 हो जाएगा और ये D का पावर 6 हो जाएगा, है ना बेटा? अब देखो K², यहां देखो K², यहां देखो K², तो सारा K² कैंसिल बेटा, सारा K² कैंसिल। अब देखो बेटा DQ भी अंदर भेजोगे कैंसिल हो जाएगा, है ना? DQ भी अंदर भेजेंगे तो हमारा कैंसिल हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा x इक्वल टू DQ अंदर भेज दो, तो ये हो गया y²/2D, है ना बेटा? माइनस ऑफ ये हो गया बेटा y³ डिवाइड बाय, देखो अब यहाँ D⁻3 और ये D बेटा, तो D⁻4 हो गया ना, D⁻4 D⁻6, इसका मतलब 3D²। ये आ गया बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, लिख लो। सर सबसे लोअर मोस्ट स्टेप एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया ना? हाँ। ये किसका फंक्शन है बेटा? x फंक्शन ऑफ टाइम। यस सर। और ये क्या है बेटा? y फंक्शन ऑफ टाइम। यस सर, इसका यूज कर लेंगे। हाँ, वहां से t निकाल के यहाँ पुट कर दिया, तो ऐसा बन जाएगा फंक्शन। हाँ, समझ गए अब? इसी के बाद ही अलग स्टेप ही तो पूछा। अरे इसमें कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, फिर तो अब मैंने v का वैल्यू पुट कर दिया KD², बस। यहाँ तो t पहले पुट किया D/v, y/v यहाँ पुट किया बेटा, फिर v इक्वल टू पुट कर दिया KD², यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी सब मैथमेटिक्स है बेटा। ठीक है सर। अब कोई बताओ, मैंने क्या, हम लोग क्या करना है डिस्कस अभी? सीट में क्या से करना है डिस्कस? सर एक्सरसाइज 3 पूरी और पार्ट 3 एक्सरसाइज 2। अच्छा, एक्सरसाइज 1 पूरा हो गया था ना? एक्सरसाइज 1 पूरा हो गया था। यस सर। 2 का पार्ट 1 हो गया था, पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2। यस सर। पार्ट 3 3D² कैसे? पार्ट 3 का 4 5। सर पार्ट 3 का 3rd। पार्ट 3 नहीं हुआ था डिस्कस ना? सेकंड पार्ट 3 का। सर पार्ट 3 का 2nd। ठीक।
पार्ट 3 का सेकंड क्वेश्चन सर देखो थर्ड बच्चा, पार्ट 3 का सेकंड क्वेश्चन में देखो, पार्ट 3 का सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा कि ए मैन इन ए लिफ्ट which is ascending with an upward acceleration of a throws a ball vertically upward with a velocity v with respect to himself and catches it after t1 second. Afterwards, when the lift is descending with the same acceleration a, acting downward with the man again throws the ball vertically upward with the same velocity with respect to himself and catches it after t2 second. देखो बच्चा, with respect to lift, तो देखो बेटा दोनों केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी है बेटा वो तो u है ना, रिलेटिव वेलोसिटी है बेटा u। और देखो बेटा फर्स्ट केस में क्या कहता है कि लिफ्ट हमारा ऊपर जा रहा है बेटा, है ना, तो देखो बेटा बॉल का एक्सीलरेशन g हो गया और लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो लिफ्ट का एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करोगे नीचे, है ना बेटा। इसका मतलब रिलेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा बेटा g प्लस a नीचे की तरफ। ये बात समझा ना। अब देखो बेटा अगर वो आदमी लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट के रेस्पेक्ट में फेंका, इसका मतलब बेटा अगर वो दोबारा कैच करेगा, बेटा इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अगर दोबारा कैच कर लिया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, या फिर कहो बेटा कि वो टाइम हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो देख बेटा अगर वो टाइम हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका मतलब t1 कितना हो गया, तो बोलोगे 2u sin 91 बाई g प्लस a, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सेकेंड केस में कहोगे फिर से बॉल को ऊपर फेंका, मतलब फिर से u रिलेटिव इक्वल टू u, लेकिन बेटा इस बार हमारा लिफ्ट नीचे जा रहा है, लिफ्ट जाएगा बेटा नीचे, तो ट्रांसफर कैसे करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बेटा a, इसका मतलब रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना हो गया देखो g माइनस a, है ना। फिर वो दोबारा बॉल कैच कर लिया, इसका मतलब फिर से हो गया बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो फिर से टाइम कितना हो गया 2u बाई g माइनस a, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। 2u sin थीटा बाई g, नॉर्मली फेंका है बेटा तो एंगल 90 हो गया, है ना। यस सर। अब तुमको इन दोनों चीजों सॉल्व करके सारा ऑप्शन निकाल लेना है, निकाल लोगे। यस सर। यस अब सर। चलो नंबर 3 कहता है बेटा नंबर 3 में कहता है बेटा एट एन इंस्टेंट पार्टिकल ए इज एट द ओरिजिन, किसी इंस्टेंट पे एक पार्टिकल ए जो हमारा है बेटा वो ओरिजिन पे है और मूव कर रहा है 3i कैप माइनस 4j कैप पे। ठीक है बेटा, पार्टिकल ए जो हमारा है ये ओरिजिन पे है 0,0 और इसकी जो वेलोसिटी है बेटा ये है 3i कैप प्लस 4j कैप। दूसरा पार्टिकल है बेटा 4,4 पे, दूसरा पार्टिकल है 4,4 पे और इसकी वेलोसिटी है बेटा 4i कैप माइनस 3j कैप, है ना बच्चा। पहला सवाल एट दिस इंस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, देखते बच्चा वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a क्या कर दोगे bb माइनस va, तो 4i माइनस 3i i कैप, ये माइनस ये तो माइनस 7j कैप। इसका मतलब बेटा हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, बी चलो बेटा, बी कहता है एट दिस इंस्टेंट अप्रोच वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी इज, ए और बी का बेटा अप्रोच वेलोसिटी, सब लोग ध्यान देना बच्चा। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा आर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, है ना बेटा। तो आर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना हो गया, ये हो गया बेटा 4i कैप प्लस 4j कैप, है ना। अब सोचो बेटा आर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए,
इसका मतलब ए बन गया बेटा ऑब्जर्वर, और बी हमारा इस डायरेक्शन में दिख रहा है बेटा, बोलो है ना, बी हमारा दिख रहा है इस डायरेक्शन में। और देख बेटा ये वाली वेलोसिटी हमारी ऐसी है ना, ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, बोलो बेटा। ठीक है, अब सोचो अप्रोच या सेपरेशन निकालने के लिए बेटा हमें ये एंगल करना पड़ता है ना, क्या कहा था याद करो। अभी मैं बोल दूंगा वी सेपरेशन तो हो जाएगा वी बी ए कॉस थीटा। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। सर बी वाला सबको क्लियर है? सर बी वाला इसमें दिक्कत है? यस सर बी वाले में। ठीक है, फोकस करना बच्चा अच्छे से एकदम। देखो बेटा याद तुमको है, हम लोग पढ़े थे अप्रोच सेपरेशन, तो कहा था मान लो ए रेस्ट में है और बी ऐसे मूव कर रहा है वी स्पीड से थीटा एंगल पे, तो सेपरेशन या अप्रोच? सर अप्रोच। अरे बच्चा कैसी बात करता है तुम लोग यार, सेपरेशन। ऐसे काम के क्या बताओ, इतना अच्छे से बताया तुम लोगों को था मैंने, फिर भूल गया तुम लोग। दूर जा रहा है ना, बोलो दूर जा रहा है ना ये, यस सर। तो सेपरेशन है ना। यस तो जो ये सर। वाला कंपोनेंट आता है वो ना होता है बेटा सेपरेशन। यस सर। इसका मतलब इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है क्या, वी सेपरेशन है। यस सर। अब देख बच्चा ये cos थीटा हमारा है, तो मैं लिख दिया इसको वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर डॉट आर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए डिवाइड बाय बी ऑफ बी ए का मैग्नीट्यूड। बोलो बच्चा, सॉरी आर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड। देखो तो सही है, देख लो अच्छे से। ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा होता ना बच्चा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा। यस सर। तो यहाँ ए बी cos थीटा करो, ऐसे डिवाइड कर लो, देखो इतना आता है कि नहीं? आता है ना। इसका मतलब वी सेपरेशन क्या हो गया, देखो बेटा डॉट करो, इसका डॉट करोगे तो कितना हो जाएगा 4 into 1, ये हो गया 4 माइनस 7 into 4, ये हो गया बेटा 28 डिवाइड बाई आर बी ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया बेटा 4√2, इसका मतलब माइनस 3√2। बोलो बेटा आएगा। अगर सेपरेशन की वेलोसिटी नेगेटिव आ गई, इसका मतलब बेटा ये अप्रोच वेलोसिटी है, और अप्रोच वेलोसिटी कितना है 3√2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? अप्रोच अगर नेगेटिव आ जाए तो मतलब सेपरेशन है, और सेपरेशन नेगेटिव आ जाए इसका मतलब अप्रोच है। सर ये वहां भी सही हो पर गया। सर v सेपरेशन इज इक्वल्स टू सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a cos थीटा, उसके बाद क्या किए हैं सर? अच्छा बोल तो बेटा ये वाला वेक्टर में और ये वाला वेक्टर में कितना एंगल है? सर cos थीटा। वेक्टर में एंगल पूछ रहा हूं मैं, थीटा। थीटा एंगल है। तो देख तो इस वाले चीज को देखो तो क्या ये चीज इतना आ सकता है? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। अब समझ गए? यस सर। सी ऑप्शन देखो अब, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a रिमेन्स कांस्टेंट। जब a की वेलोसिटी कांस्टेंट, b की वेलोसिटी कांस्टेंट, तो फिर क्या कहोगे? रिलेटिव वेलोसिटी भी कांस्टेंट है ना। यस सर। अप्रोच वेलोसिटी ऑफ a विथ एंड b रिमेन्स कांस्टेंट। गलत बेटा, कहा था ना मैंने, अगर रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अप्रोच वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है कि मोशन कैसा हो रहा है। तुम खुद देख बेटा, जब यहां से कुछ देर बाद यहां पहुंच जाएगा तो क्या बताओ सेम एंगल बनेगा ये? यस सर। नहीं बनेगा। तो डी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा बेटा तो नोट्स रिवाइज कर ले एक बार। 4 5 6 सर पांचवा का सी। पांचवा पूछना है बेटा। देख पांचवा, सर पांचवा कहता है बेटा कौन सा? फोर्थ का सी। देख बेटा 4 नंबर क्वेश्चन। सी ऑप्शन। A person is standing on a truck moving with a constant velocity of 15 meters per second on a horizontal road. The man throws a ball in such a way that it returns to his hand after the truck has moved 60 meters. देखो बच्चा,
एक ट्रक मान ले बेटा, ये ट्रक से एक बॉल फेंका गया, ऐसे फेंका गया कि जब ट्रक यहां पहुंच गया बेटा, है ना, यहां से 60 मीटर दूर चला गया, है ना बेटा, तो वापस कैच कर लिया। समझ में आया बात? यस सर। तो देख बेटा, इसका मैंने कहा कि ऐसे वेलोसिटी bx और ऐसे वेलोसिटी by, किसकी वेलोसिटी? बॉल की, बॉल की वेलोसिटी, है ना बेटा। और ट्रक की वेलोसिटी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ट्रक की वेलोसिटी तुम्हारा है बेटा 15 मीटर पर सेकेंड। डायग्राम को अच्छे से देखो, बॉल के बारे में और ट्रक के बारे में सुनना है एक एक बार ध्यान से। बॉल और ट्रक के लिए ऐसा बोल सकते हो बेटा कि दे डिस्प्लेस बाय इक्वल अमाउंट इन सेम डायरेक्शन। ये सर एक्सपेंड डिस्प्लेसमेंट सही में सेम डायरेक्शन में बराबर से बराबर दूरी गया। इसका मतलब बॉल की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी ट्रक के बराबर होनी चाहिए। बोलो यस सर। यस सर। अब देखो बेटा, इस बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना चाहें हम तो कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट वही होगा जितना समय ट्रक को यहाँ जाने में लगा। ट्रक को यहाँ जाने में कितना समय लगा? तो 60 बाई 15 ने बेटा बोल 4 सेकेंड ना। अब कोई बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2u sin theta upon g। 2u sin theta by g को ऐसे बोल सकते हैं क्या? 2 by Yes, g। sir. Yes, sir. 2 by g बोल सकते हैं ना। यस सर। तो देखो तो by कितना आ गया? सर 20। by आ गया बेटा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो बॉल मैंने फेंका था, बॉल था कि स्टोन था, क्या था? बॉल होगा। चलो बॉल की वेलोसिटी वेक्टर कितना बोल देगा बेटा? 15 i कैप प्लस 20 j कैप ना बेटा। और ट्रक की वेलोसिटी क्या है बेटा? 15 i कैप। अब देखो तो पहला ऑप्शन कहता है बेटा द स्पीड ऑफ ट्रक द स्पीड ऑफ बॉल एज सीन फ्रॉम द ट्रक। बोलो बेटा इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी? रिलेटिव वेलोसिटी 20 बताना। j cap 20 J cap. 20 आ गया ना। इसका मतलब ए ऑप्शन सही हो गया। बी चलो, बी कहता है बेटा the direction of initial velocity of ball is upward as seen from the truck। बोलो तो जे क्या पाया था ना अभी? Yes, sir. जे क्या पाया था ना? Sir. ये भी सही है। सी the initial speed of the ball as seen from ground। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी स्पीड है? निकालो मैग्नीट्यूड। 25। सही है आएगा ना बच्चा? ये भी सही। डी नन ऑफ दिस तो पक्का गलत। Yes, sir. गलत है। 5 6 5 पूछना था ना, 5 नंबर। चल देख बच्चा 5 नंबर सवाल कहता है टू बोट्स ए एंड बी हैविंग द सेम स्पीड रिलेटिव टू रिवर। रिवर के रेस्पेक्ट में बेटा दोनों की वेलोसिटी सेम है ना बेटा। तो क्वेश्चन में लिखा है क्या? क्वेश्चन में लिखा है सेम वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। आगे चलो, बोट ए मूव्स नॉर्मल टू द रिवर करंट। बोट ए जो है बेटा वो रिवर करंट के परपेंडिकुलरली गया, तो वाटर की वेलोसिटी ऐसे मिली होगी बेटा, और इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो गई होगी? देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी ये हो गई होगी बेटा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, है ना बेटा? Yes. ठीक है। अब देखो बेटा, अब कहता है बोट बी मूव्स नॉर्मल टू रिवर एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नॉर्मल गया, तो देख बेटा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नॉर्मल गया, इसका मतलब वो स्टार्ट ऐसे किया होगा v स्पीड से, है ना बेटा? वाटर की वेलोसिटी ऐसे मिली होगी, है ना? और इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो गई होगी बच्चा? ऐसे हो गया होगा, है ना? रूट ओवर ऑफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना बच्चा? ये क्या निकाला मैंने? दोनों में निकाला मैंने बेटा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि रिवर के रेस्पेक्ट में दोनों सेम ही था, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। Yes, sir. अब चलो पहला ऑप्शन कहता है बेटा टू द ग्राउंड ऑब्जर्वर बोट बी मूव फास्टर देन ए। बोलते बेटा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किसकी ज्यादा वेलोसिटी है?
एक ही ना बच्चा, ए ज्यादा है ना, सॉरी सर देखो एक ही। इसका मतलब ए गलत और बी सही। ठीक है बेटा, टू ए गिवन मूविंग ऑब्जर्वर, जो पानी के साथ बह रहा है, तो जो पानी के साथ बह रहा है बेटा, इसका मतलब क्या हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। विथ रेस्पेक्ट टू रिवर बेटा दोनों की वेलोसिटी सेम है ना बच्चा, यस बोलो है सर। ना। इसका मतलब सी भी गलत और डी भी गलत। और सवाल में कहा है बेटा इनकरेक्ट ऑप्शन, तो फिर ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। समझ गए? यस सर। आगे बोलो। 6 हो गया, यस सर। पार्ट 4 हो गया, यस एक्सरसाइज 3 में पार्ट 1 सर, फर्स्ट वाला सर हो गया। पहला सवाल पूछना है। देखो बच्चा, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में 3 पार्ट 1 का पहला सवाल देखो। पहला सवाल कहता है बेटा कि एरोप्लेन ए और बी आर फ्लाइंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन at angle 30 and 60 with respect to horizontal respectively as shown in the figure. The speed of A is 100 root 3 meter per second. कहता है बेटा A की वेलोसिटी 100 root 3 मीटर पर सेकंड है। देखना बच्चा, A की वेलोसिटी 100 root 3 मीटर पर सेकंड है बेटा, 30 डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे इसकी वेलोसिटी है बेटा 100 root 3 मीटर पर सेकंड। At t equal to 0, an observer in A finds B at distance of 5 m। देख बेटा, दूसरा जो B वाला है ना बेटा, वो इस एंगल पे जा रहा है 60 डिग्री के एंगल पे, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी है हमको नहीं पता। ये ऐसे जा रहा है बच्चा और ये ऐसे जा रहा है, थोड़ा दूर बनाते हैं, ये ऐसे जा रहा है बच्चा, है ना, और ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब सवाल कहता है बेटा कि बी ने देखा कि वो 500 मीटर दूर है बेटा, है ना, और उसकी वेलोसिटी लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए के परपेंडिकुलर है ना बच्चा, एंड टी इक्वल टू टी नॉट। ए जस्ट एस्केप्स बीइंग हिट बाय बी, तो कहता है कितने समय के बाद ऐसा होगा। सुनना ध्यान से बेटा क्वेश्चन, ये मैंने 2 हॉरिजॉन्टल पॉइंट मान लिए, ऐसे ही रैंडमली मान लिया बच्चा, ये जा रहा है इस लाइन पे, ये जा रहा है इस लाइन पे, है ना, किसी खास समय पर मान ले बच्चा वो खास समय ये आ गया, इस समय पर इसका जो बेटा ऑब्जर्वर है इसको बना दिया बेटा ऑब्जर्वर। इसका ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि जो इसकी वेलोसिटी है वो इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये लाइन कैसे बनेगी बेटा, देख तो ये लाइन बनेगी इसके परपेंडिकुलर ऐसा, है ना बेटा, 90 डिग्री बनेगा ऐसा, है कि नहीं। तो इसको क्या लगा, इसको लगा बेटा कि ये जो प्लेन है बी वो ऐसे मूव करके आ रहा है ना, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। समझा बेटा, वो ऐसा लगा उसको। ठीक है, बात समझा बेटा। लेकिन सुनना ध्यान से, इसकी वेलोसिटी बेटा वाकई में तो, एक मिनट, थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो गया, डायग्राम अच्छा बनेगा तभी बेटा समझ में आएगा। ठीक है बच्चा, देखो यहाँ पे, यहाँ उसको लिखा है ऐसे, इसकी क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब सुनना ध्यान से बेटा, देख बेटा इसकी अपनी खुद की वेलोसिटी कैसी है, ऐसे है ना बेटा, बोल वी बी, बोलो, है ना। जब ये ऑब्जर्व करेगा बेटा तो अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करेगा ना। तो देख बेटा अपनी वेलोसिटी ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करेगा, इसका मतलब 30 डिग्री एंगल पे ट्रांसफर करेगा, बोलो, है ना बेटा। ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे अपनी वेलोसिटी ऐसे ट्रांसफर करेगा बेटा, बोलो, बी ए। तो यहां से ये परपेंडिकुलर था ना। अब का सवाल में कहता है बेटा कि इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा होना चाहिए, बोलो। यस ये बात समझ रहे हो सर? किन दोनों का रिजल्टेंट? बेटा ये क्या था बताओ, बी की एक्चुअल वेलोसिटी, यस सर। ये कौन सी वेलोसिटी है बेटा, जो बी ए ने बी को ट्रांसफर करी है अपोजिट डायरेक्शन में। यस सर। तो बेटा इन दोनों का रिजल्टेंट ना होगा रिलेटिव वेलोसिटी। यस सर। इतनी बात समझ गए? यस सर। तो बताओ तो बेटा ये कितना एंगल है,
ये 60, ये 30, ये भी हो गया 30 ना बेटा, बोल यस सर। Yes, sir. है ना। तो अब देख बेटा, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक ऐसे आएगा बीबी cos 30 और एक ऐसे आएगा बेटा बीबी sin 30, बोलो आएगा। यस सर। हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अब सुनना गौर से कि एक शब्द को, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी का रिजल्टेंट ऐसे आना चाहिए। Yes, sir. तो अगर इसका रिजल्टेंट ऐसे आया बेटा, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो रहा होगा। यस सर। Yes, sir. यस सर। इसका मतलब बीबी cos 30 इज इक्वल टू VA, और VA कितना था बेटा? 100√3। इसका मतलब बेटा VB इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड, बोलो बच्चा। यस सर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A कितना है, बोलो VB sin 30 है ना बेटा ये। यस सर। तो कितना हो जाएगा? 100 मीटर पर सेकेंड। यस सर। यस सर। और इसने इसको 500 मीटर दूर देखा था। इसका मतलब इसको यहां से क्रॉस करने में समय कितना लगेगा? S रिलेटिव बाई B रिलेटिव कितना हो गया? 5 सेकेंड। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। No, sir. पार्ट 2 में आ नो जाओ। सर। Sir, पार्ट 2 first- पूछना है कोई? सर फर्स्ट। फर्स्ट पूछना है। देखो पार्ट 2 का फर्स्ट। देख बेटा, पार्ट 2 का पहला सवाल कहता है, थर्ड भी। ठीक है पहले फर्स्ट देख लें। 2 stones आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली। अच्छा देख बेटा, इसमें कहता दो पत्थर को फेंका, एक को फेंका 10 मीटर पर सेकंड से और एक को फेंका 40 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ बेटा, ग्राउंड पे पहले कौन गिरेगा? सर 10 मीटर पर सेकंड जो 10 फेंका मिनट गया है। का सेकंड वाला। बिल्कुल सही बात है ना बेटा। अच्छा अब बताओ, जब तक दोनों हवा में रहेगा बेटा, जब तक दोनों हवा में रहेगा, दोनों का एक्सीलरेशन सेम कि डिफरेंट? So same. सेम। 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 जी। इसका मतलब रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना? जीरो। जीरो। रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 बेटा। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। इसका मतलब पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनना चाहिए स्ट्रेट लाइन, यस सर। क्योंकि वेलोसिटी है ना कांस्टेंट, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट। रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट। ये देखो, ये तो बात चारों ऑप्शन में है ना, ऐसी बात बेटा। यस सर। यस। चारों ऑप्शन में शुरू में ग्राफ है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन। अब चलो सोचो, अब एक स्टोन पहले गिर जाएगा बच्चा, तो अगर एक स्टोन पहले गिर गया बेटा, है ना, तो जो जैसे ही जमीन पे गिरेगा बेटा, जैसे ही जमीन पे गिरेगा वो तो रुक जाएगा, यस सर। लेकिन दूसरा स्टोन तो मूव करता रहेगा ना। यस। यस तो सर। दूसरा स्टोन मूव Yes, करते sir. रहेगा तो दूसरे में एक्सीलरेशन होगा ना बच्चा। यस सर। यस सर। एक में एक्सीलरेशन नहीं है और एक में एक्सीलरेशन है, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 हुआ कि नहीं? Yes, नो sir. सर। बोलो। नहीं होगा नहीं। सर। नो सर। नहीं हुआ ना बेटा। अच्छा तो अब बताओ, इसके बाद ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यस। बोलो बेटा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे और ऐसे बनता है ना बेटा, बोल। यस सर। पैराबोलिक, ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन और ये नेगेटिव Negative. एक्सीलरेशन। जी नीचे की तरफ होता है ना बेटा। यस ढूंढो सर। ऐसा ग्राफ जिस ग्राफ में ऐसा वाला ग्राफ का पोर्शन हो। ऐसा वाला ग्राफ का पोर्शन किस में है? सी। समझ में आ गई बात? आ गई सर। थर्ड Second पूछना था किसी वाला। को? थर्ड देखो, थर्ड देखो बच्चा। सेकंड पूछना किसी हो गया? यस सर। थर्ड वाला हो गया। थर्ड वाला हो गया, वाला। सेकंड चाहिए। देखो और थर्ड भी चाहिए। थर्ड भी चाहिए। ओके बच्चा, ओके ओके। शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। शिप ए सेल कर रहा है बेटा नॉर्थ ईस्ट की तरफ विद वेलोसिटी 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप, है ना बेटा। ए की वेलोसिटी है, ये सवाल ही गड़बड़ लग रहा है यार। 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप अगर बोल दिया तो डायरेक्शन कैसे होगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बीच में कहीं होगा ना बेटा। नॉर्थ ईस्ट का मतलब बराबर होता है ना
Yes, sir. 45 एंगल में लेकिन 45 एंगल नहीं हो पाएगा ना अभी। नो सर। नहीं हो अब रहा। चलो आगे देखो, सिप बी इज एट 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ, है ना बेटा। ये हो गया सिप ए, और यहां से जो सिप बी है बेटा वो इधर कहीं है, 150 मीटर नॉर्थ और 80 मीटर ईस्ट। ये 80 किलोमीटर और ये 150 किलोमीटर, यहाँ है बेटा बी। ठीक है, अब कहता है ए इज सेलिंग टुवर्ड्स वेस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर। ये बेटा जा रहा है वेस्ट की तरफ, ये स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। और इसकी कैसे थी, तो एक्स में 30 और वाई में 50। तो कहता है बेटा ए विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी इन, कहता है कितने समय बाद दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी मिनिमम, है ना बच्चा। तो ऐसा कर बेटा, इसको बना दो ऑब्जर्वर। इसको अगर तुम बना दिया बेटा ऑब्जर्वर तो क्या करोगे, इसकी वेलोसिटी ट्रांसफर कर दोगे ना बेटा अपोजिट डायरेक्शन में। तो 30 तो प्लस था बेटा 10 और ट्रांसफर हो गया, है ना बेटा। तो रिजल्टेंट कैसे बन जाएगा, ऐसे ना बनेगा बेटा, बोल। यस सर। यस सर। बनेगा ना। तो रिजल्टेंट अगर ऐसे बन जाएगा बेटा तो ये तो ऐसे मूव कर जाएगा स्ट्रेट लाइन में, यस सर। है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, यही होगा बेटा मिनिमम ना। यस सर। सर। ये बात समझ में आई सबको। यस सर। तो मेरे को बेटा यहां से यहां का मेरे को टाइम निकालना है, यही ना हमारा क्वेश्चन है, यस सर। यही है ना। और ये डिस्टेंस निकालना है, ये तो हमको पता है कि v रिलेटिव जो हमारा है बेटा वो कितना है, स्क्वायर रूट 50 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, इसका मतलब 10 रूट 41 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अब बेटा अगर डिस्टेंस निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। यस सर। बोलो बच्चा, ये बात समझ पा रहे हो ना। सुनना ध्यान से बच्चा, अगर इस एंगल को थीटा बोल दूं बेटा, है ना, तो फिर देखो तो यहां से लेके यहां तक में बोलोगे cos थीटा इक्वल टू 80 बाई एस, बोलो। यस सर। cos थीटा इक्वल टू 80 बाई एस। पहले मैं यहां से यहां की बात कर रहा हूं, यहां से यहां की बस, बोलो। यस सर। तो कितना हो जाएगा बेटा वो, s इक्वल टू 80 बाई cos थीटा, बोलो बेटा 80 बाई cos थीटा होगा बेटा, बोल। यस सर। ठीक, आगे सुनना ध्यान से, प्लस ध्यान देना, ये भी निकालना है मेरे को, यस सर। है ना। आगे सुनना बेटा, अच्छा बोलो, ये जो दूरी है बेटा यहां से यहां, ऐसे बोलोगे tan थीटा इक्वल टू h बाई 80, tan थीटा इक्वल टू h बाई 80, Yes, sir. यस है ना। इसका मतलब h इक्वल टू 80 tan थीटा, बोलो बोलो। ये वाला क्या आ गया, 80 tan थीटा ना बेटा। यस तो सर। फिर ये वाला कितना होगा, तो कहोगे ये हो जाएगा 150 minus 150 माइनस 80 tan थीटा, बोलो यस सर। होगा। यस सर। ये बात समझ में आई। तो अब देखो Yes. बेटा ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, फिर ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल हो जाएगा बेटा थीटा, यस सर। होगा ना। इसका मतलब इसमें अगर हम साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा ये डिस्टेंस, बोलो। यस सर। और इस ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू कितना है, tan थीटा इक्वल टू, तो कहोगे 50 बाई 40, ठीक। तो टाइम हो जाएगा बेटा s बाई वी आर, जो मैंने अभी किया तुम्हारे सामने, है ना बेटा। इसी को करने का एक आसान तरीका बताता हूं, वेक्टर मेथड, आई कैप जे कैप में। पहले बताओ यहां तक क्लियर है, कुछ नहीं बोल रहा। चल देख बेटा, अच्छा बता, मान ले अगर एक पार्टिकल यहाँ है बेटा और एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है ना,
तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? जब ये परपेंडिकुलर होगा। यस सर। बोलो होगा? मिनिमम डिस्टेंस तब होगा जब ये परपेंडिकुलर होगा, है ना? यस सर। तो देखो बेटा इसको कितनी दूरी मूव करनी पड़ेगी? कितनी दूरी नहीं बेटा? तो अगर मैं बोलूं बेटा कि ये डिस्टेंस मान लो r वेक्टर और ये मान लो एंगल थीटा, तो ये दूरी को बोल सकते हो क्या r cos थीटा? बोलो। यस सर। ये अगर r है तो ये r cos थीटा होगा बच्चा? यस सर। यस सर। इसमें कोई Yes. दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब ठीक है, ध्यान देना। अगर बेटा मैं ए को बना दिया ऑब्जर्वर, ए को बना दिया ऑब्जर्वर, तो ए से कितना वेक्टर पे है? तो बोलोगे इसका जो वेक्टर है बेटा, उसका जो वेक्टर है ना, वो ऐसे वाला वेक्टर कितना है? तो कहोगे ऐसे वाला वेक्टर है वो 80 i कैप प्लस 150 j कैप। बोलो बेटा 80 i कैप प्लस 150 j कैप। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, और इसके रेस्पेक्ट में बेटा उसकी वेलोसिटी, इसके रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या बोलोगे? उसकी वेलोसिटी ऐसे है बेटा, कितनी है? तो भी ए माइनस बी बी है ना, या भी माइनस बी है। सुन रहे हो? इसके रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी, तो वीबी माइनस बी है। बीबी हमारा था -10, बीबी था मेरा -10, है ना बेटा, आई कैप, और ये हमारा हो गया -40 आई कैप और प्लस 50 जे कैप। बोलो बेटा 30 था ये। बोलो ठीक है। तो ये हो गया हमारा -40 आई कैप -50 जे कैप। बोलो यस सर। ठीक है। ऐसा वाला वेक्टर लेंगे तो ऐसा होगा, और अगर मैं ऐसा वाला वेक्टर कर दूं तो ये हो जाएगा ऐसा। बोलो तो यस सर। होगा। तो अब बताओ ये एंगल थीटा है, ये यूं जा रहा है, वही सेम कॉन्सेप्ट, ये परपेंडिकुलर, तो S इक्वल टू आर cos थीटा। तो जो S इक्वल टू आर cos थीटा है बेटा, उसको बोल सकते हो R डॉट V अपॉन V। यस सर। बोलो। यस सर। तो थोड़ी सी कम कॉम्प्लिकेसी होगी। बात समझ में आ गई? सर एक बार वेक्टर वाला समझा दीजिए सर। कौन सा वाला? सर वेक्टर मेथड वाला। ये वाला। यस सर। ये डायग्राम समझ में आया था ना? यस सर। ये डायग्राम समझ में आया था? यस सर। तो देखो बेटा, जो वेक्टर मैंने ऐसे बना हुआ हमारा है ना, उसको मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, उसको मैंने ऐसे बना दिया और कहा ये 80 i और 150 j। यस सर। अगर इधर से इधर बोलेंगे तब ना, और उधर से इधर बोलेंगे तो माइनस। इधर से Yes, इधर sir. बोलेंगे तो पॉजिटिव, उल्टा बोलेंगे तो माइनस। यस सर। अब इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, तो v भी माइनस v है, यस सर। v भी माइनस v है। ठीक, यस सर। ये वेक्टर हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, है ना। ये Yes, चाहिए sir. मेरे को आर cos थीटा, तो टाइम निकल जाएगा ना मेरा फिर। यस सर। अब समझ में आ गया बात? यस सर। चलो अब थर्ड पे तुम दिमाग लगाना, टाइम भी खत्म हो रहा है अब। ठीक है बच्चे? इजी है सर। तो खुद से करना बच्चा, है ना। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग LM। यस ठीक सर। है, चल थैंक यू सर। बाय बेटा, थैंक यू सर। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। श्री राम सर। थैंक यू सर। वेलकम बच्चा, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर।